ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 अप्रैल 2023। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े ते बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। हमारे जिंदगी में कोई बड़े बड़े कार्य आते हैं, ईश्वरीय सेवा का बात आता है, तब ये सेवा कैसे करें, ये क्वेश्चन मन में आता है। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, जो दादियां थी, एजुकेशन तो बहुत कम था, बाहर का दुनिया का अनुभव भी उनके पास नहीं था, छोटेपन में ही यज्ञ में आ गए थे। लेकिन भगवान हमारे साथ में है, एक जो बल और भरोसा और निश्चय, उसके आधार पर सेवा में वो आगे बढ़े। कोई अपना अनुभव कहते थे कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के आगे, चीफ मिनिस्टर के आगे हमारे दादिया छोटे छोटे बच्चे जाते थे। वहां का जो पैसे वाले, पावर वाले कहते थे, हम तो अंदर जाने के लिए डर रहे हैं, लेकिन आप किस धैर्य से आए हैं? तो दादिया कहते थे, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, हमारे द्वारा कराने वाला भगवान है। तो ऐसे ही बच्चे कोई भी बड़े कार्य हो, लेकिन अपने को साधन समझो, निमित्त समझो, भगवान से कराओ, तब वो बड़ा कार्य भी सहज बन जाएगा। तो बाबा ने एक बात कही इस वरदान में, कर्म करने के लिए बच्चे दो चीज चाहिए, एक है चैतन्य, एक है जड़। फॉर एग्जाम्पल, रोशनी चाहिए तो एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दूसरा बल्ब चाहिए। और आपको भी कर्म करना है, एक चैतन्य शक्ति आत्मा चाहिए और जड़ शरीर चाहिए, जड़ मन बुद्धि संस्कार चाहिए, जड़ साधन चाहिए, है ना। एक है जड़ साधन, दूसरा है उस साधन के आधार पर कर्म कराने वाला और कर्म का फल का अनुभव करने वाला। साधन है मालिक के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कर्म करने वाले, कर्म में उस साधन का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं रहता है। माना साधन तो रहता है, लेकिन वो जो मालिक के डायरेक्शन के अनुसार वो कर्म चलते हैं, कर्म इंद्रिय कार्य में आते हैं। ये तो नॉर्मली है। देखिए, आपका मुंह अपने आप ओपन नहीं होता है। जब आत्मा मुंह ओपन करने के लिए संकल्प करती है, तभी वो ओपन करता है। और आंखें अपने आप नहीं देखती है, आत्मा अपने मन बुद्धि को आंखों की तरफ रखेंगे, तभी आंखों द्वारा देख सकते हैं। कार अपने आप नहीं जाएगा, ड्राइवर चलाएगा, तभी कार मूव होगा। यह एक रूल है, जो आत्मा, जो शक्ति कर्म करते हैं, वो कर्म का फल का जिम्मेदार वही आत्मा है। इट इज नॉर्मल रूल। लेकिन यहां स्पेशली संगम युग में, वर्तमान समय में, हमको एक एक्स्ट्रा ड्रामा में बेनिफिट है। क्या है बेनिफिट? कर्म आपको नहीं करना है। करावनहार, करनहार। करावनहार माना कर्म कराने वाला मालिक चैतन्य शक्ति। करनहार माना जो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ आपको दिख रहा है, मुख दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है, जो बात कर रहे हैं, जो मुंह ओपन कर रहे हैं, हाथ मूव हो रहा है, वो
देह कर्म नहीं कर रहा है, उसको ऐसे चलाने वाला अंदर भ्रकुटी में बैठने वाला आत्मा है। तो ऐसे ही बच्चे ऐसा लगे भ्रकुटी के सिंहासन के ऊपर भगवान को बिठाओ और आप आत्मा सहित सारे साधन द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, माना करनहार। आपको हर कर्म में ऐसा लगे कि मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा कर रहा है। भगवान के हाथ में मैं सिर्फ एक साधन हूं, करनहार मैं हूं, लेकिन मेरे द्वारा कराने वाला भगवान है। कभी भी आपके मन में ये ना आए, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय ज्ञान सुनाने का बात हो, योग करने का बात हो, या सेवा केंद्र पर कुछ टोली बनाने का बात हो, कोई भी ईश्वरीय कार्य। वास्तविकता तो ये है कि बाबा का बच्चे बनने के बाद आपका कार्य और ईश्वर के कार्य अलग नहीं है। फॉलो फादर बाबा कहते हैं ना, जब ब्रह्मा बाप ने सब कुछ अपना भगवान को दे दिया, उनका पर्सनल नहीं रहा, सब कुछ भगवान का ही हो गया। लेकिन एटलीस्ट जब आप ईश्वरीय कार्य करके हम जब उसको स्पेसिफिकेशन देते हैं, तो उस समय स्टार्टिंग में भगवान से कराइएगा। तब क्या होता है, बड़े बड़े कार्य भी सहज होता है। लेकिन हमको कभी कभी है ना, छोटे छोटे काम भी, कर्म भी बहुत मुश्किल पहाड़ जैसे लगता है। क्यों? कारण यही है, बाबा के बदले मैं और मेरा आ जाता है। मुझे ही करना है, मैं ही करता हूं, मेरा ही जिम्मेदारी है, मैं ही राइट हूं। ये जो मैं और मेरा, माना आप करावनहार बन जाते हो, यही मुश्किल है। ईश्वरीय कार्य में सदा करावनहार शिव बाबा है। हम सभी सारे ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्म कुमार कुमारियां, इंक्लूडिंग ब्रह्मा बाबा, करनहार है, निमित्त है, साधन है। ये स्मृति में रखकर, इस रूप में रहकर कर्म करने से बड़ा कार्य भी सहज हो जाएगा। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। स्थापना किसका स्थापना कर रहा है बाबा? 3 धर्मों का स्थापना कर रहा है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। और 2500 साल वही धर्म चलेगा। साथ में द्वापर युग के बाद भी भक्तों का इच्छा भी भगवान कंप्लीट करता है। लेकिन करने वाला शिव बाबा है, बच्चे निमित्त साधन है। तो क्लियरली बाबा ने कहा, कोई भी आत्मा हो, ईश्वरीय कार्य भगवान ही करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों में अभिमान आ जाता है, इसीलिए कर्म करने के बाद दिल खुश नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि मैं और मेरा बीच में वो रुकावट आ गई है ना, बादल आ गई है ना। इसलिए जो कर्मों का फल, जो टेस्ट आपको मिलना चाहिए, और आपके द्वारा जो सेवा हुई, जो आत्मा तक वो सेवा जाकर पहुंच गया, उनको वो असर नहीं होता है। जिसे आपने लौकिक में भी देखा होगा, कोई भी चीज बाहर एक साधन रहेगा, लेकिन जहां भगवान का मूर्ति रहता है, वहां अंदर जाकर बाहर आने से वो प्रसाद बन जाता है। भले फूल हो या फ्रूट्स हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई स्थूल चीज हो। अभी समझ लीजिए, एक कपड़ा है, आपने मार्केट से उसको खरीद लिया 500 रुपए और मूर्ति को दे दिया। अंदर जाकर बाहर आने से उसका वैल्यू चेंज, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। क्यों? उनके पास जाकर आ गए ना। ऐसे ही याद रखिएगा, जो भी कर्म, कर्मेंद्रिया, संकल्प, श्वास, शक्ति भगवान के आगे जाएगा, भगवान उसको टच करेगा और यूज करेगा, उसका वैल्यू ही अलग है।
तो लौकिक के रूप में बाबा कहते बच्चे कितना बड़े बड़े नामी गिरामी बच्चे हैं, आईएएस आईपीएस रात दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके आगे वो लोग कुछ भी नहीं है। क्यों? आप भगवान के साधन हो। तो ऐसे सुंदर जिंदगी को बिताना है तो सिर्फ क्या बनो, करनहार बनो, कभी भी करावनहार मत बनना। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। इसमें करावनहार बाप है, करनहार बच्चे। अभी देखिए, आत्मा और शरीर दोनों तो चाहिए ना। सिर्फ शरीर कर्म नहीं कर सकता है, सिर्फ आत्मा कर्म नहीं कर सकता है। रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, बल्ब भी चाहिए, दोनों चाहिए ना, रोशनी आने के लिए, रिजल्ट आने के लिए। इसे ईश्वरीय कार्य करने के लिए बाबा के बिना बच्चे नहीं, बच्चे के बिना बाप नहीं। लेकिन बाप सदा करावनहारी है, बाप करनहार नहीं है। मैं बाबा से करवा रहा हूं, नहीं, बाबा करा रहा है, हम साधन है। इसीलिए जितना ईश्वरीय जिंदगी में आप हायर पोस्ट में जाते हो ना, उतना आप मस्त बनते हो, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, मूर्ति बन जाते हो। याद रखिएगा, मूर्ति कुछ करता नहीं है, लेकिन फल फूल किरीट गहने सब मूर्ति को ही मिलता है, राइट। ऐसे ही संगम युग इतना सुंदर हमारे जिंदगी में एक सुंदर समय है। भगवान से कर्म करा के भगवान के द्वारा किया हुआ कर्म का फल हम अनुभव कर सकते हैं। न केवल वर्तमान समय में 5000 साल तक अनुभव कर सकते हैं, बाकी सारे समय आपने किया हुआ कर्मों का फल आपको ही मिलेगा, प्रोवाइडेड भगवान को करावनहार समझकर कर्म कराने से। हाथ बच्चों का और काम बाप का। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे आपके पास हाथ है ना, हाथ क्या है, साधन है। आपका हाथ अपने आप आगे नहीं जाएगा, भले भोजन परोसने का हो, भोजन खाने का हो, ड्राइविंग करने का हो, या किसी को थप्पड़ लगाने का हो, अपने आप नहीं जाएगा। आत्मा से जब इंस्ट्रक्शन हाथों तक जाकर पहुंच जाएगा, तभी वो मुंह क्या करेगा, मुंह हो जाएगा। ऐसे ही आप भगवान के हाथ में हाथ हो, लेकिन काम कौन कर रहा है, बाप कर रहा है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। आप इतना खुश रहिएगा कि ऐसे महान कार्य के लिए बाबा के पास 850 करोड़ ऑप्शन है, मनुष्यात्माएं 850 करोड़। उसमें बाबा ने आपको सिलेक्शन किया, खुश रहिएगा। लेकिन उसमें भी 33 करोड़ वैरायटी है। तो कल के मुरली में भी बाबा ने कहा था 16,108 सतयुग से त्रेता युग तक राजकुमार राजकुमारी आएंगी। 108 में भी 8 लोग बिना कोई माना शिक्षा न लेते हुए सिर उठाकर परंदा में जाएंगे, लेकिन बाकी जो 100 लोग हैं थोड़ा कुछ शिक्षा अनुभव करके जाना पड़ता है। तो उसमें भी वैरायटी है, लेकिन किस आधार पर, जितना आप समर्पित भाव से करते हो, भगवान से कराते हो। एक होता है समस्या आने के बाद बाबा कहना, दूसरा होता है काम करने के पहले बाबा मैं ये कर रहा हूं कहकर करना, और आने के बाद बाबा को थैंक यू कहना। तीसरा होता है बाबा से श्रीमत लेना, बाबा ऐसे ऐसे करना है, क्या करूं। बाबा से मुरली द्वारा मत लेकर कर्म करना। चौथा होता है बाबा को कहना, श्रीमत भी लेना, और साथ में उनसे ही बातें करते करते कर्म करना। नेक्स्ट स्टेज होता है बाबा से श्रीमत भी लेना और उनको साथ में रखकर कर्म करना। नेक्स्ट होता है बाबा से कर्म कराना और आप साथ में रहना। उसके बाद नेक्स्ट होता है सिर्फ भगवान से ही कर्म कराना, आपको नहीं रहना। तन मन धन जन श्वास संकल्प सब आपका है, आपका ही जिम्मेदारी है, आपके ही बच्चे हैं, डिमांड आपको ही भगवान बच्चों ने रख दिया है, भक्तों ने दिया है, पंच तत्वों ने दिया है, सब कुछ आप करो।
बाबा पूछता मैं आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता, हम आराम से परंदा में बैठ जाएंगे, हमको आपके ऊपर बहुत निश्चय है, विश्वास है, हम आपके घर में बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये स्टेज आपका आने के लिए जो पहले बाबा ने स्टेज कहा वो सभी पास होकर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा करावनहार बाबा को बनाओ। तो ऐसे गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। क्वेश्चन भाई जी, हमको गोल्डन चांस नहीं चाहिए, डायमंड चांस चाहिए, क्योंकि बाबा ने तो 5 युग कह दिया ना। गोल्डन चांस माना सतयुग का आ गया, हमको डायमंड चांस चाहिए। तो गोल्डन चांस क्या है, डायमंड चांस क्या है, देख लीजिएगा। गोल्डन चांस में शिव बाबा और बच्चे दोनों हैं। शिव बाबा कर रहे हैं और बच्चे साधन के रूप में है, निमित्त बनकर है। ये है बाबा ने कहा गोल्डन चांस। डायमंड चांस क्या कहा, बाबा, बाबा का ही तन, मैं साधन नहीं, मैं निमित्त नहीं, बाबा ही है, बाबा का तन है, बाबा का धन है, बाबा का कार्य है, बाबा का कर्म है, बाबा का कर्म का फल है, मेरा कुछ भी नहीं, नथिंग इज माइन, सिर्फ बाबा ही। इट इज डायमंड। आज के दिन में तो बाबा ने सिर्फ गोल्ड का कहा है, तो पहले गोल्ड का अप्लाई कीजिएगा, शायद वो गोल्ड कंप्लीट होने के बाद बाबा आपको डायमंड का दे देगा। लेकिन यही अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाया चला रहा है। इससे आपको फीलिंग होना चाहिए मैं कुछ भी नहीं करता। कोई कोई है ना, बाबा के बच्चे कहते मैं नहीं करता, बाबा कर रहा है, बाबा कह रहा है, बाबा कर रहा है। एक होता है मुख से बाबा कहना, दूसरा होता है दिल से बाबा से कराना। याद रखिएगा, आपने बाबा बाबा कहे इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाला एक्सेप्ट करे, नो। आगे वालों को भी ऐसा फीलिंग हो कि ये निमित्त आत्मा नहीं कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, और कोई शक्ति कर रहा है, कोई डिफरेंट एनर्जी कर रहा है, ऐसे आगे वालों को भी अनुभव हो। नंबर 1। नंबर 2, जब ऐसे कर्म करते हो आपको अनुभव होना चाहिए, आपके शरीर में जो परिवर्तन है, मन में जो परिवर्तन है, भगवान का शक्ति जो फ्लो होता है, कर्म होने के बाद जो आशीर्वाद मिलता है, कर्मों का फल का अनुभूति होता है, उससे आपको 100% मालूम होना चाहिए, यस ये कर्म मैंने नहीं किया। मैं हर समय पर देखता हूं, जब बाबा का मुरली हाथ में आता है तो हम कभी भी प्लान करके नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब हम कहाँ भी नया सेवा केंद्र पर जाते हैं, इनका तो रिकॉर्डेड है, इनके पास क्या है, ऑलरेडी रेगुलर बहुत समय से सेवा कर रहे हैं ना, रिकॉर्डेड कहते हैं। लेकिन जब 1 दिन 2 दिन होता है, जब वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का आंसर मिलता है, एग्जैक्टली मिलता है, तब उनको पता चलता है यस ये प्रीली रेडीमेड नहीं है, अभी रेडी हुआ है, गर्मा गर्म। तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बाबा का रहता है, 100% पता चलता है ये बाबा का ही है। और मैंने बहुत बार ये भी देखा है, जब मैं करके आगे चला जाता हूँ सेवा के लिए, तो कितना भी अनुभव हो, मुख से साउंड बाहर आता ही नहीं। और बाबा कहेंगे, मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं, आता ही रहता, फ्लो कहां से आता पता ही नहीं चलता है, और कितना जल्दी टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं चलता है। टाइम होने के बाद उसको रुकवाना पड़ता है। कभी कभी हम वरदान स्टडी करते हैं, उसके बाद सोचते बाबा आज क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने ये भी देखा है, नॉर्मली जब वरदान का क्लास करते हैं, नुमा शाम योग होने के बाद मैं वरदान पढ़ लेता हूँ, 7:30 to 8:30 तक मैं उसकी तरफ विचार सागर मंथन करता हूँ। उसमें कुछ धारणा करने का बात है, तो 1 घंटे में जो मैं कर्म करता हूं उसमें धारणा कर लेता हूं। उसके बाद उसमें योग का कोई स्टेज है, तो वरदान कहने की जो 15 मिनट पहले योग करते हैं उसमें अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उसमें बहुत वैरायटी को सोचते हैं कि कैसे कहे, क्या एग्जाम्पल दें। लेकिन जब वरदान स्टार्ट होता है, उस समय का मीनिंग ही अलग है। जो हम पहले सोचते हैं वो मीनिंग ही अलग है। इसलिए मैं बहुत बार सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ वो नहीं होता, क्यों पहले क्यों सोचने का, टेंशन क्यों लेने का। जब हम सोचते कुछ अलग ही है और बाबा कहता कुछ अलग ही है, और डिफरेंस पता चलता है। तो हर कर्म में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, और धारणा में भी मैं देख रहा हूँ लौकिक कर्म में बाकी लोगों को वो कर्मों का फल कैसे होता है, बाबा को साथ में रखने से इतना इजी हो जाएगा, और हर बात में हमारे लिए कल्याणी होगा। याद रखिएगा,
जितना आप ईश्वरीय कार्य के लिए भगवान को आगे रखेंगे, आपका अपना कार्य के लिए भी भगवान आपसे भी आगे रेडी हो जाएगा। इससे भगवान का इंटरफियरेंस आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। करावनहार बाबा है हर कर्म, और आप करनहार हो। अभी आप बताइए, कभी कभी शरीर और आत्मा में, शरीर कभी कर्म करता है, आत्मा कभी कर्म करता है, ऐसा कुछ है क्या? जब कार चलता है, कभी कभी कार चल रहा है, कभी कभी ड्राइविंग चला रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना। हर टाइम पर ड्राइवर ही चलाता है ना, हर समय पर आत्मा ही चलाती है ना, शरीर सदा साधन ही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर संकल्प, हर कर्म अब साधन बनो, बाबा ये कर रहा है। कभी कभी मुख से बाबा 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 प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन अंदर से इतना दर्द रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मुख में वो जो मिठास है, प्यार है, आंखों में वो झलक है, उससे पता चलता है यस, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इससे आगे वालों को फीलिंग हो। लेकिन याद रखिएगा, आगे वालों तक जाना है तो आपके द्वारा ही फ्लो होना चाहिए ना, तो फैले फीलिंग आपको होना चाहिए। रोशनी रूम तक फैलना है तो पहले बल्ब से ही जाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा बल्ब ही गर्म होगा ना। तो खुद को चेक कीजिएगा। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। आपकी जिंदगी में कुछ होता है तो भगवान को कहते हैं बाबा ये काम करके दे दो ना, इट इज अप्लीकेशन, ये ऐसे करके दे दो ना, ये काम को करके दे दो, ऐसे नहीं कहते ये सही करके दे दो, ये भी हम ऑर्डर करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाओ, सिर्फ बाबा को कहो बाबा ऐसा है, तो क्या होगा, सदा राजी रहेंगे। कि इससे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आज ही हुआ है। हमारे घर में बाजू में एक टेम्पल वालों ने पुराना जो पेड़ था वो उड़ा के रख दिया है बीच में, और एक घर है, पेड़ एक्चुअली उनका है, उनकी जगह पर था। यही महीने में कुछ प्रोग्राम है, हमको कुछ कहा नहीं, जेसीबी लेकर आ गए और सारा साधन हमारे जगह पर, हमारा तो है नहीं जगह, बाबा का है, लगा दे। तो हमने देखा, नॉर्मली मनुष्य आत्मा है ना, दोपहर को मैं टेस्ट करके उठा था, तब देखा थोड़ा सा संकल्प आया, ऐसे क्यों कहा किया उन्होंने, एटलीस्ट बता सकते थे ना, 1 मिनट। उसके बाद संकल्प आया, बच्चे आप क्यों चिंता करते हो, जगह आपको थोड़ा ही है, मेरा है ना। हाँ बाबा देखो आपकी जगह पर ऐसे किया है, आप संभालो। इसलिए बाबा कहता मैं और मेरा कर लिया तो टेंशन मेरा है, जगह आपका है, मेरा नहीं है। किसने डाला है मुझे मालूम नहीं है, मुझे कहकर तो नहीं किया, मुझे इतना मालूम है कि उन्होंने डाल दिया है, आगे का आप देखो। ठीक है, ये तो हुआ करीब 4:15। उसके बाद हम आकर योग में बैठ गए 6:15 में, घुमाशाम योग में। तो बाजू वाले घर वाले आ गए, इतना गुस्से में है कि ऐसे हो गया वैसा हो गया, हमने उनके साथ झगड़ा किया, आप भी जाकर झगड़ा करो। ठीक है, हाँ कह दिया, हम क्लास होने के बाद जाएंगे। योग किया 7 o'clock तक। उसके बाद कोई भाई योग करा रहे थे तो वहां चले गए देखने के लिए। फूल होकर बाबा को कहा बाबा ऐसे ऐसे है, तो जो भी निमित्त थे उनसे बात किया, सब कुछ किया और आकर बैठ गए। तो यही बाबा कहते हैं बच्चे जो है उससे राजी हो जाओ। ऐसे क्यों किया, नहीं क्यों जानते हो, जो भी होता है आपका कल्याण के लिए ही होता है, एक कॉन्फिडेंस आपके मन में रहे। कोई कुछ भी करे लेकिन आप में उसमें कल्याण रहे, लेकिन वो कल्याण होने के लिए पहले बाबा को आगे रखना है, नहीं तो ऐसे रिजल्ट आप में नहीं आता है। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा है, जो भी होता है उससे क्या होते हैं, राजी। मुझे ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए नहीं कहते, बाबा देखो ऐसे हो गया है बस, उसके लिए हम क्या है, एक्सेप्टेड। क्योंकि जिंदगी आपके हाथ में दिया है, तो आप जैसे चलाना चाहो वैसे चलाएंगे। जैसे हमारा स्लोगन है ना हम सभी बच्चों का, बाबा हम आपके बने हैं, जहां बिठाएंगे वैठे बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहां सुलाते हो आप सोएंगे। सिर्फ बाबा हमसे यही रिक्वेस्ट है, सदा हमसे सेवा लेते रहो बस। ठीक है, तो ऐसे वायदा किया है, उस वायदे को निभाओ और सदा जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि बच्चे ड्रामा में हर सीन है ना बहुत सुंदर है,
एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है और कर्मों के फिलॉसफी के अनुसार है, और आप बच्चों के लिए जब भगवान आपके साथ में है तो आपके लिए जरूर उसमें कल्याण भरा हुआ है। इसलिए बिंदु लगाओ, क्वेश्चन मार्क मत डालो, जो होता है उसको मन से एक्सेप्ट करो, लेकिन जो भी होता है जरूर बाबा को रिपोर्ट करो, वो तो करना ही पड़ेगा, शॉर्ट में रिपोर्ट करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।